आश्रम एक, क्या देखा? आश्रम एक देखी मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पूछा मुनि, गुरुदेव से पूछा, क्या पूछा? शिला प्रभु, शिला को प्रभु ने देखा, अथवा तो शिला प्रभु देखी, शिला ने प्रभु को देखा। दोनों बातें हो रही हैं। वह शिला भी प्रभु को देख रही है और प्रभु भी शिला को देख रहे हैं, परंतु शिला जड़ है, बोल नहीं सकती है, प्रभु चेतन है, तो यह देख रहे हैं। तो जब देखा तो पूछा, अच्छा और किसी ने क्यों नहीं देखा? लक्ष्मण को देखना चाहिए, गुरुदेव को देखना चाहिए, प्रभु ही क्यों देख रहे हैं? रहीम जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है और दीन ही लखे न को। गरीब सबको देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है, कोई नहीं पूछता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। और जो रहीम दीन ही लखे, तो दीन बंधु सम होय। जिसकी दृष्टि किसी दीन पर चली गई, किसी गरीब पर चली गई, वह तो इन्हीं की समान है। जिस समय आपके हृदय में यह इच्छा आ जाए कि मैं किसी की मदद कर दूं, किसी गरीब को ऊपर उठा दूं, तो समझिए कि आपके अंदर ईश्वरत्व उतर रहा है, आपके अंदर की भगवत्ता बाहर आ रही है। भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। पूछा मुनि, बहुत करुण प्रसंग है, बट आई हैव नो टाइम। अहिल्या उद्धार बहुत करुण प्रसंग है। तो गुरुदेव ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। देखिए इतना बड़ा प्रसंग है ये। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत छोटे में निपटा देते हैं, नाम नहीं लेते हैं। मानस जी में अहिल्या का नाम नहीं लेते हैं, जबकि एक चौपाई के आधार पर उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं नारियों के विरोध में। लेकिन एक स्त्री के चरित्र का मामला है, वाल्मीकि रामायण में जब आप पढ़ेंगे तो विस्तार से इसका वर्णन है। इंद्र के हाथों छली गई हैं, पतित हो गई हैं। इंद्र ने गौतम जी का वेश बनाया, आया है उनके पास, उनकी सुंदरता पे मोहित है। तो गौतम जी ने साफ दिया कि तू जा पत्थर हो जा। रोई हैं, तो फिर कहा कि चलो जब रामावतार होगा तो जाओ प्रतीक्षा करो चिरकाल तक, जड़ हो जाओ। बताया नहीं, तो जड़ हुई हैं, पत्थर हुई हैं अपने पाप के कारण, पापवश। चाहते तो दोहा लिख सकते थे कि गौतम नारी पापवश उपल देह धरि धीर, लेकिन नहीं, कहा कि पापवश नहीं, गौतम नारी श्रापवश। ये श्रापवश, इनका दोष नहीं है, गौतम जी का दोष है। देखिए नारी के चरित्र का मामला है। तो क्या करें गुरुदेव? तो चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आप रघुवीर हैं, आपके अंदर 5 वीरताएं हैं, आज वीरता का प्रदर्शन करिए।
सरकार ने कहा कि भाई यदि कृपा ही करना हो तो हाथों से कृपा कर देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ना ना, आपके हाथों में धनुष बाण है, और धनुष बाण तो आपने दंड देने के लिए धारण किया है। तो जब आप हाथों से कृपा करेंगे तो इसका पाप इतना बड़ा है कि आप इसको दंडित कर देंगे। यह आपके हाथों के योग्य नहीं है, यह आपके चरणों के योग्य है, और चरण भी नहीं, चरण रज के योग्य है। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। और सरकार आप गुरु हैं। अत्रि जी ने कहा कि जगद गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। आप जगत गुरु हैं और गुरुदेव की चरण रज की बड़ी महिमा है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। समय नहीं है आज। तो आप गुरु हैं और आप सुरुचि, आपके चरणों की रज में सुरुचि है, सुंदर रुचि है। अहिल्या के जीवन में कुरुचि आ गई है। तो चरणों की रज से कृपा करिए ताकि इसके जीवन में भी सुरुचि आ जाए। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो सुरुचि सुबास। आपकी रज में, चरणों की रज में सुबास है और इसके जीवन में कुबास आ गया है। इसलिए चरण कमल रज, आपके चरण की रज सुरुचि सुबास सरस सरस है और इसका जीवन नीरस हो गया है। इसलिए चरणों की रज से कृपा करिए। चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुबीर। बड़े भाव हैं। क्या कह रही अहिल्या? दास की कथना है। अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी, तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी। अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी। मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। काहे रौरी चरनिया में बूटी जड़ल बा। गौरी चरनिया में बूटी जड़ल बा। महिमा से एकरी भव रोग हरल बा। महिमा से करे भव रोग हरल बा। हमारी पपवा के मन से भुला दे राघव जी। हमारी पपवा के मन से बुला दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी।
गौतम जी त्यागले समुझी मोर दोषा। गौतम जी त्यागले समुझी मोर दोषा। रौरी कृपा के केवल हमारा भरोसा। रौरी कृपा केवल हमारा भरोसा। अपनी करुणा के सरिता बहा दे राघव जी। अपनी करुणा के सरिता बहा दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। मनवा में मल से ई मतिया हेराइल। मनवा में मल से ई मतिया हेराइल। धर्म करम मोरई जतिया लुटाइल। धर्म करम मोरे जतिया लुटाइल। गइल सगरो संपतिया बहुरा दे राघव जी। गइल सकरो संपतिया बहुरा दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। जवने चरनिया से गंगा जी प्रगटी। जवने चरनिया से गंगा जी प्रगटी। कोटि मुनि गणहिया लक्ष्मी जी लिपटी। कोटि मुनि गणहिया लक्ष्मी जी लिपटी। पवन मनवा के भौरा बना दे राघव जी। पवन मनवा के भौरा बना दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। मथवा चरनिया छुआ दे राघव जी। अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी। अपनी पौआ के धुरिया चढ़ा दे राघव जी। तनी मथवा चरनिया छुआ 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 दे राघव जी। हाँ, स्पर्श कराया है। कल्पना करिए कितने हजार चिरकाल की प्रतीक्षा के उपरांत अहिल्या को जड़ थी पर सब समझ में आता था। पानी, वायु, जल, बरसात, हवा, आंधी, सब स्पर्श समझ में आता था। चरण रखा है और सरकार ने कहा है उठो अहिल्या।
चैतन्य हो गई। क्या हुआ? अचानक प्राण आ गए। पूज्यपाद छंद लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन, पावन चरणों का स्पर्श मिला है तो प्रकट हो गई। किस रूप में प्रकट हुई? तो तप पुंज के रूप में प्रकट हुई। देखा, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। सन्मुख हाथ जोड़ा है, सिर को नीचे किया है, हाथों को जोड़ा है। अधीर हो गई प्रेम के मारे, शरीर से कुछ बोल नहीं पा रही है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। बोल नहीं पा रही है, प्रेम के कारण अधीर हुई है, बोल नहीं पा रही है। तो अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। चरणों में लिपट गई है और नेत्रों से अश्रु गिरने लगा। सरकार के चरणों का प्रक्षालन हो गया, एक नई गंगा प्रकट हो गई। जुगल नयन जलधार बही। जब व्यक्ति रोता है तो दो ही नेत्र से रोता है, तो फिर जुगल क्यों कहा? केवल नेत्र कह देते। जुगल नयन जलधार बही। तात्पर्य यह है कि जब प्रकट हुई है और रोई है तो प्रभु भी रोने लगे हैं। एक तरफ प्रभु रो रहे हैं, दूसरी तरफ अहिल्या रो रही है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अथवा तो अहिल्या जी का उद्धार देख करके प्रभु भी रोने लगे हैं, लक्ष्मण जी भी रोने लगे हैं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अथवा तो अहिल्या का उद्धार देख करके और अपने शिष्य विश्वामित्र जी ने देखा कि हमारा शिष्य कृतार्थ कर रहा है, ऐसा शिष्य हमको मिल गया, इस अपावन को पावन कर दिया। तो विश्वामित्र जी रोने लगे, अहिल्या जी रो रही हैं, विश्वामित्र जी रो रहे हैं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। प्रभु रो रहे हैं, अहिल्या रो रही हैं। महर्षि ने पूछा कि राघव आप क्यों रो रहे हैं? उद्धार तो इसका हुआ है। राघवेंद्र सरकार ने कहा है कि गुरुदेव आज हमको अपने मां का स्मरण हो गया है। इनके
नाम का अंतिम खंड मेरे माँ के नाम से मिलता है। मेरी माँ का नाम कौशल्या है और इनका नाम अहिल्या है। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। ल्या मेरे मुझे माँ का स्मरण आ गया। अहिल्या जी ने कहा है कि क्या सरकार, क्या मैं अभी भी पापी नहीं हूं? क्योंकि आपका तो प्रण है, मैं आपके सम्मुख हूं और आपने सुंदरकांड में प्रण किया है कि सन्मुख हूं जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और तुम मेरे सम्मुख आ गई तो अब तुम पापी नहीं हो, अतिशय बड़भागी हो। अतिशय बड़भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु पहुँचीना रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीना प्रभु पहुँचीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान काम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मांगी बोरी नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। पर सत पद पावन अथवा तो इसलिए भी सरकार रो रहे हैं। अभी अभी मेरे मन में भाव आया कि सरकार ने कहा कि मैं पत्थर बनने के दर्द को समझता हूं, इसलिए कि मुझे भी पत्थर बनने का श्राप मिल चुका है। जब मैंने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो वृंदा ने मुझे पत्थर बनाने का श्राप दिया। तो मां, मुझे पत्थर बनने का दर्द पता है, इसलिए मैं रो रहा हूं। हम दोनों एक जैसे हैं। तुम भी जड़ हो गई, मैं भी जड़ हो गया। मैं शालीग्राम हो गया, तुम शिला हो गई। अब कहती है कि मुनि श्राप जो दीना अति भाल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पनी। जो अति मन भावा सो बर पावा। गए पति लोक अनंत
पद पावन जो अति मन भावा। तब तक गौतम जी भी वहां आ गए हैं। गौतम जी बुढ़े ऋषि, जो अति मन भावा। एक तो भक्ति का वर पाया कि आपके चरणों में मैं भंवरे की तरह लिपट जाऊं। इस मन का भरोसा नहीं है, मन कहीं ना कहीं तो लिपटेगा। तो यह वर दीजिए कि मेरा मन भंवरा बन जाए और आपके चरण रस का पान करते रहे। पवन मनवा के भंवरा बना दी राघव जी। दास के एक भी भजन इधर उधर से नहीं मिलेंगे, सब मानस की चौपाइयों पर। अथवा तो जो अति मन भावा सो बर पावा। अहिल्या जी 20 साल की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं और ये बुढ़ऊ आ गए 80 साल के। मैचिंग कैसे हो? तो एक तरफ अपनी, एक बार अपनी तरफ देखती है, दूसरी बार उनकी तरफ। सरकार ने कहा कि कम कर दें, तो 80 से 60 किया, फिर भी मैच नहीं बैठ रहा है। कहां 20 कहां 60, 60 से 40 किया, तब भी नहीं बैठ रहा है। फिर 40 से 20 कर दिया, ये भी 20 वो भी 20। तो जैसी दुल्हन वैसा दुल्हा। तो जो अति मन भावा सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरी। पर सत पद पावन आनंद में हो गई। दुल्हा मिल गया नया, सरकार ने उद्धार किया है। आगे बढ़े हैं, गंगा जी में स्नान किया है, मिथिला पहुंचना है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।